अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न मैथ विद हुदैर। टुडे क्लास हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की वीडियो में हम 1.1 कंप्लीट सीखेंगे, तो अपनी नोटबुक से निकाल लीजिए। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले पैराग्राफ में कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर द एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के बाद वजूद में आए। कदीम इंसानी दौर में रियाज़ीदानों ने ज़रूरत के तहत गिनती के अदाद इजाद किए। इंडस्ट्री इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत इजाद की माँ है। जैसे जैसे रियाज़ीदानों को अदाद की ज़रूरत पड़ती गई, उन्होंने नए अदाद इजाद करना शुरू कर दिए, जैसे नेचुरल नंबर, देन नेगेटिव नंबर, रैशनल, इर्रेशनल एंड देन नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब -1 के स्क्वायर रूट लिया गया तो वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यही वजह है कि रियाज़ीदानों ने एक नया अदद तख्लीक किया। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। वो नंबर जो z बराबर हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। a एंड b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, देन यानी a और b हमेशा बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। देन i इज कॉल्ड i इज इक्वल टू -1 square root. This overall term is called complex number. An example is 3 plus 4 iota. Then in next paragraph, recognition of real and imaginary part. Real और imaginary part की पहचान, इसको हम यहीं से समझते हैं। हमारी टर्म में जो a है a हमारे पास है रियल पार्ट एंड b हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। किसी नंबर में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होंगे, एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट। जो आयोटा के बगैर होगी वो होगी रियल पार्ट एंड जो आयोटा के साथ होगी वो होगी इमेजिनरी पार्ट। आगे है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब नेगेटिव। जो भी नंबर होगा अगर वो प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। कॉन्जुगेट में सिर्फ यही बात होती है। यानी वो कहता है लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस बी आयोटा प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी आयोटा। इट इज जनरेटेड बाय z पार। एंड देन एग्जांपल दे रहा 5 माइनस 4 आयोटा। अगर हम हम सिलेक्ट कर लेते हैं z के इक्वल। अगर हम लेंगे z का बार यानी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन वो इक्वल होगा 5 प्लस 4 आयोटा के। दिस इज सिंपल, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर 3 तरह के ऑपरेशन डिस्कस किए गए हैं, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन एंड एक मल्टीप्लिकेशन। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो a है वो प्लस होगा c में, यानी सिंपल आयोटा के बगैर यानी रियल पार्ट प्लस होगा हमेशा रियल पार्ट के साथ। एंड इन द सेम वे इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ।
एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है 5 + 4 आयोटा + 3 + 5 आयोटा। अब इनकी एडिशन होगी 5 + 3, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट, एंड 3 के हमारे पास रियल पार्ट, देन रियल पार्ट प्लस होगा रियल पार्ट के साथ, तो 5 + 3 आयोटा। इसके साथ ये हमारे 4 है, ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, इधर 5 के हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, देन ये दोनों प्लस होंगे 5 + 4, देन हमारा आंसर बनेगा 5 और 3 8 एंड 5 और 4 9 आयोटा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल यही होगा कि रियल पार्ट माइनस होगा रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इस तरह हमारा यहाँ पर 5 क्या है, रियल पार्ट, और जो 3 क्या हमारे पास रियल पार्ट, देन ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट, एंड 5 क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और ये दोनों अभी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देन हमारा आंसर बनेगा 5 - 3 2 एंड 4 - 5 इज इक्वल टू -1, देन इज इक्वल टू -1 आयोटा। बस ये हमारा था। इसी के साथ अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बारी है। मल्टीप्लिकेशन का रूल है 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 आयोटा। देन 5 फर्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, देन 5 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 5 के साथ। इन द सेम वे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, आयोटा भी साथ क्योंकि आयोटा है। इस सेम पे +12 एंड आयोटा एंड 520 + 20 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्केयर। देन नेक्स्ट 15 + 37 iota. We know that iota square is equal to -1. Then we put -20. Then हमारा आंसर बनेगा -35 + 37 iota. आगे है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 8, 9 एंड 5, -6। तो हमें 2 ऑर्डर पेयर दिए गए, हमने इन पे 3 चीज़ें अप्लाई करनी है, एक सम एंड दूसरा डिफरेंस एंड तीसरा प्रोडक्ट। सम फाइंड करने के लिए मैंने आपको ऊपर रूल्स बताए थे कि रियल पार्ट प्लस होगा हमेशा रियल पार्ट के साथ, एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हम इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो 8 प्लस होगा 5 के साथ एंड 9 प्लस होगा -6 के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 13,3। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। डिफरेंस के लिए यही रूल है, बस सम की जगह क्या आ जाएगा डिफरेंस, तो ये बनेगा 8 - 5 एंड 9 माइनस ये डिफरेंस का और ये -6 क्वेश्चन का। तो अभी हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, वो हमारे पास बन जाएगा 3, 15। 15 कैसे आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 6 क्या होगा 15। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस का आंसर। अब प्रोडक्ट की बारी। तो प्रोडक्ट को इस पे रूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास ऑर्डर पेयर है 8, 9 एंड सेकेंड वन इज
5, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले 8 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन फिर 8 मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, देन 9 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, देन 9। सम फाइंड करने के लिए मैंने आपको ऊपर रूल्स बताए थे कि रियल पार्ट प्लस होगा हमेशा रियल पार्ट के साथ, एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हम इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो 8 प्लस होगा 5 के साथ एंड 9 प्लस होगा -6 के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 13,3। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। डिफरेंस के लिए यही रूल है, सम की जगह क्या आ जाएगा डिफरेंस, तो ये बनेगा 8 -5 एंड 9 माइनस ये डिफरेंस का और ये -6 क्वेश्चन का। तो अभी हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, वो हमारे पास बन जाएगा 3,15। 15 कैसे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 6 क्या होगा 15। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस का आंसर। अब प्रोडक्ट के भाई, तो प्रोडक्ट को इस पे रूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास ऑर्डर पेयर है 8,9 एंड सेकेंड वन इज 5,-6। अब मैं इसे लिखता हूँ ऑर्डर पेयर से बाहर +9 आयोटा, उससे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। और दूसरा हमारे पास 5 - 6 आयोटा। अब ये रूल, तो 8 5 द 40 एंड 8 6 द -48 आयोटा एंड 9 5 द 45 एंड आयोटा 7 एंड +-9 6 द 54 आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगा 40 +- 48 में से 45 गया -3 आयोटा, और ये हो जाएगा +54, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 40 + 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा 94 -3 आयोटा। अगर हम इसे ऑर्डर पे की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 94, -3। ये हमारे पास आंसर आ गए। ये हमारे पास सम का आंसर, ये हमारे पास डिफरेंस का आंसर, और ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो हम अपने निचले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नीचे बताई हुई है ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन लागू होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। यही ऑपरेशन रियल नंबर पे भी लागू होते हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। तो पहला जो इन्होंने प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की। इन्होंने दी गई है एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम यानी पढ़ते हैं इसे। वो कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर सम करो तो आंसर वही आए। जैसे अब मैं इसमें सम करूं तो आंसर ए और बी ऑर्डर पेयर ही आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए और बी हैज
एडिटिव इनवर्स माइनस ए कोमा माइनस बी। वो कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए कोमा बी तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होगा। वो क्या होगा? माइनस ए माइनस बी। जैसे मैं जैसे एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास 2 3 है तो इसके हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो -2 एंड -3 बनेगा। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर बनेगा 0 0। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो थोड़ी सी जगह के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ ए और बी हम फर्ज कर लेते हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ यानी 1 0 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? वही ऑर्डर पेयर आएगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल प्रूफ की हुई है। हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए कोमा बी को मल्टीप्लाई किया है 1 कोमा यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, तो हमारे पास आंसर वही ऑर्डर पेयर आया है। अब इसी तरह जैसे आइडेंटिटी था उसी तरह अब इनवर्स भी होगा। तो कहता है कि एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर होगा। तो मैं कहता है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ए कोमा बी इज दिस वन। तो कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी जैसे ऑर्डर पे की फॉर्म में है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, हमें आगे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। तो इस यहाँ प्रूफ भी क्या होगा? अगर हम किसी भी जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में किया था कि हमारे पास उन दोनों को जमा करते थे तो एडिटिव आइडेंटिटी आता था, तो इसी तरह अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ ये मल्टीप्लाई करके प्रूफ किया हुआ है कि क्या आंसर आया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया। टेस्टिंग इज प्रूफ। तो ये हमारे पास यहाँ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो आगे है हमारे पास एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में हमने प्रूफ करना है, अब हमने ऊपर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी सबसे ऊपर ऑपरेशन में एक सम, एक डिफरेंस और एक मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट। हमने अभी तक डिवीजन नहीं पढ़ी। तो इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवीजन का रूल लागू हुआ है। तो अब हम डिवीजन सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवीजन कैसे होती है। तो हमें यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इफ z1 इज इक्वल टू 4,2 एंड z2 इज इक्वल टू 3,1 तो फाइंड करना है z1 डिवाइड बाय z2, यानी डिवीजन का रूल अप्लाई करना है, यानी ऑर्डर पे से बाहर निकालना होगा। तो हमारे पास z1 है 4,2 है, तो हम लिखेंगे 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब डिवीजन का रूल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। अब वो क्या होती है? रैशनलाइजेशन का मतलब है, हम इसे यहाँ समझते हैं रैशनलाइजेशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट कर लेता हूँ a + b आयोटा डिवाइड बाय c
सी प्लस डी आयोटा। देन से रैशनलाइज करने का तरीका ये होगा कि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। दोबारा बताता हूँ, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। अब हमारे टर्म में डिनोमिनेटर है सी प्लस डी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा सी माइनस डी आयोटा। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करते हैं सी माइनस डी आयोटा। तो ये इसका रूल है। तो अगर हम ये रूल अप्लाई करें अपने क्वेश्चन पे तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा। मतलब ये थोड़ा रेस कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस आयोटा एंड डिवाइड करते हैं 3 प्लस आयोटा। अब ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन हमने रूल पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 4 आयोटा आ गया। देन सॉरी ठीक है, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 6 आयोटा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा ये आ गया हमारे पास प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर टर्म बन गई। नीचे टर्म में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। तो हमें पता है कि अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बनेगा 12 प्लस 10 आयोटा माइनस 2 क्यों आए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास ऊपर बनेगा 10 प्लस, यहाँ पर आयोटा भी आएगा, गलती हो गई, प्लस 10 आयोटा एंड इधर हमारे पास 9 प्लस 1 हो गए। ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो हम 10 कॉमन लेते हैं तो पीछे बच जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे भी क्या है 10, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। तो हमारे पास इसका ये था इसका डिवीजन का रूल, समझ आई। तो आगे हमारे पास है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एक सिंपल सा यानी फार्मूला है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों तो हम उसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब, वो क्या कहता है कि द रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ओवर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा। मतलब कहता है कि अगर हमें कोई ऑर्डर पे दिएगा एक्स प्लस वाई आयोटा, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, तो उसका जैसे मैं यहाँ और इसका ऑर्डर पे लिखूँ एक्स कोमा वाई, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। तो सिंपल सी यही बात है कि हमें अगर वो क्वेश्चन में कहेगा मॉडुलस, अब इसे जाहिर करते हैं हम यानी इमेजिनरी नंबर के साथ 2 वर्टिकल बार या लाइन लगा के, तो ये होता है मॉडुलस। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पर ये कहेगा कि मॉडुलस फाइंड करो तो हमें इस तरह फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू a प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। तो हमने फाइंड करना है z कंजुगेट फिर देन उसका मॉडुलस। तो हम इससे पहले
सिंप्लीफाई करेंगे, यानी से एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, देन हम उसका फिर कॉन्जुगेट लेके उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। जब हम यहाँ शुरू करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू a प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। तो हमारे पास इसे हल करने से बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 2 आयोटा। हमारे पास ऊपर टर्म बन गए, नीचे वाले बनेंगे 2 माइनस आयोटा। तो इसे अगर हम आगे हल करें तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 आयोटा का स्क्वायर बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर एंड आगे भी 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। एंड देन आगे होगा 1 माइनस 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देन 4 आयोटा एंड देन 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस एन प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास डिवीजन में है तो हम इस पर डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन वाला रूल था हमें रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में है वो उसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम करते हैं 2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये क्या होगा डिवीजन। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बन जाएगा -6 -3 आयोटा प्लस 8 आयोटा एंड देन प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। एंड नीचे हमारे पास ये तो प्लस में एकदम माइनस में, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा -6 प्लस 5 आयोटा एंड -4 एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस ये आयोटा का स्क्वायर होता है -1 एंड आगे हल करें तो हमारे पास बन जाएगा -6 और -4 होगा -10 प्लस 5 आयोटा एंड नीचे माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5। और अगर हम कटिंग करें तो ये यहाँ पर 5 कॉमन लेके -2 आयोटा बच गया 1 आयोटा बच गया और नीचे 5 था, ये 5 से क्या होगा कैंसिल। अब हमारे पास बन गया -2 प्लस आयोटा। तो आगे हम जो इस पे रूल अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं और हमारे पास z आ गया -2 प्लस आयोटा। तो हमने इसके लिए कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने पहले फाइंड करना है z बार देन उसका मॉडुलस। तो z बार हमारे पास है कि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस से गलती होगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो हमारे पास z बार क्या आ गया -2 माइनस आयोटा। अब इसका हमें फाइनल है मॉडुलस। मॉडुलस में ये हमारा x है और ये क्या है हमारे पास y। तो हमने पढ़ा था कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर देन ऊपर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर देन हमारे पास ऊपर क्या है उसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो यहीं तक था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो मेरे साथ इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि मुझे सपोर्ट हो और मैं इस तरह की वीडियो डालता रहूँ और मेरी